सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी के साथ में धीरे धीरे सर्दियां भी बढ़ रही है, तो इन सर्दियों का भी अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, तो स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखना है। बाकी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कल हमने घनानंद के बारे में पढ़ा, जो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। आज इस क्लास के अंदर हम जो रीति काल के अन्य कवि है, जिनका छोटा छोटा सा वर्णन है, ज्यादा लंबा चौड़ा वर्णन नहीं है, तो 5-10 कवियों के बारे में हम इस क्लास में देख लेंगे और 5-10 कवियों के बारे में अगली क्लास के अंदर देख लेंगे। फिर हमारा जो रीति काल है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जितने जो रीति काल से संबंधित कवि थे, जितने पॉइंट जो बनने थे, वो सारे पॉइंट हमने कवर करने की कोशिश की। तो मैं बीएल लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहे। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर वो सारे वीडियो है जिसको आप कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उस टेलीग्राम का भी लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बिना समय गमाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले हम रोज क्या करते हैं कि जो कल हमने क्या पढ़ा उसके क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ, जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। तो आज का हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है, घनानंद का जन्म कब हुआ था? जो कल हमने अच्छे से पढ़ा है, मैंने बताया भी है, घनानंद देव शिवराज भूषण इनका एक ही है। घनानंद की प्रेयसी का क्या नाम है, यानी प्रेमिका का क्या नाम है? सुजान हित रचना के रचनाकार है। विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, घनानंद के बारे में ये उक्ति किसने कही थी? प्रेम की पीर का कवि घनानंद को किसने कहा है? तो ये 5 क्वेश्चन है जो कल वाली क्लास से संबंध रखते हैं, और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है सारे ही, ठीक है। तो इनके जवाब आपको कमेंट में देने, फिर हम रिवीजन करेंगे, तो उस टाइम में आपको इनके जवाब अच्छे से बता दूंगा। आगे देख, रीतिकालीन अन्य कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, यानी रीतिकालीन कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। चिंतामणि त्रिपाठी जो अन्य कवियों में है, तो चिंतामणि त्रिपाठी जिनका जन्म 1600 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु है 1680 ईस्वी में हुई थी। इनका ज्यादा वर्णन नहीं है, इनकी रचनाओं के बारे में अक्सर पूछ लेते, या फिर जो इनके कर्म से इनको सेट करना होता है उस टाइम इनके क्वेश्चन पूछ लेते। तो प्रमुख रचनाओं की बात करें तो कविकुल कल्पतरु ये महत्वपूर्ण रचना है, कविकुल कल्पतरु। काव्य विवेक और श्रृंगार मंजरी, ये 3 रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है चिंतामणि त्रिपाठी की, इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। 2 नंबर है कविकुल मिश्र, कुलपति मिश्र 1660 ईस्वी और 1700 ईस्वी, यानी 1660 में इनका जन्म हुआ था और 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रस रहस्य और संग्राम सार, ये 2 रचनाएं इसकी महत्वपूर्ण है। आगे भी 3 नंबर के हमारे कवि है भिखारी दास, जिनका 1725 में जन्म हुआ था और 1760 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये 2 रचनाएं अक्सर पूछते हैं, महत्वपूर्ण है। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। छंदोरणों पिंगल, जहां पर भी पिंगल शब्द आए उसके अंदर छंद होते हैं। पिंगल शब्द मैंने आपको बताया कि आभरण आए, किसी के पीछे भूषण लगा हुआ हो, ललित लगा हो, तो उसके अंदर हमारे अलंकार होते हैं, और जिसके पीछे पिंगल लगा हो उसके अंदर उसकी विषय वस्तु क्या होती है? छंद होती है। शब्द नामकोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सतिका, अमर प्रकाश, नाम प्रकाश कोश और चंद्र प्रकाश, ये सारी रचनाएं है वो हमारे भिखारी दास की है। इनकी एक प्रमुख पंक्ति है जो महत्वपूर्ण है, आगे के कवि रीजी है तो कविताई न तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानु है। अब इसको याद कैसे करोगे, क्योंकि वहां पर एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारी जो ये लाइनें हो जाती है, फिर हमारे को अच्छे से याद नहीं रहती। तो इनको याद करने का तरीका है कि जैसे आगे के कवि रीजी है तो कविताई, कहने का मतलब आगे के कवि जो रीजते हैं, ठीक है, तो ही कविता करेंगे, न तो राधा कन्हाई सिमरन को बहानु है, यानी नहीं तो राधा और कृष्ण को सिमरन का बहाना कि हमने राधा कृष्ण का स्मरण किया है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो
इसको इस प्रकार आप अटैच कर लीजिए कि भिखारी, भिखारी कौन होते हैं? जो मांगने वाले होते। तो मांगने वाले आते वो हमारे को क्या बोलते? जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो उसी प्रकार इसको याद कर लीजिए, जो रीजे तो भी ठीक है, नहीं रीजे तो भी ठीक है। तो इस प्रकार याद कर लीजिए भिखारी है वो इसे कह रही है। आगे देखिए 4 नंबर के हमारे जो कवि है वो है रसलीन। 1699 में पैदा हुए थे और 1750 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अंग दर्पण महत्वपूर्ण रचना है रसलीन की। अंग दर्पण 1737 ईस्वी में रचित है और रस प्रबोध है वो 1742 ईस्वी में रचित है। तो अंग दर्पण है ये महत्वपूर्ण रचना, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इनका मूल नाम की बात करें तो रसलीन का मूल नाम था सैयद गुलाम नबी। ये भी क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया है। प्रमुख पंक्तियों की बात करें, अमी हलाहल मद भरे सवेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जे चितवत एक बार। जैसे अमी नाम आया तो अमी रसलीन, अमी रसलीन इस प्रकार आपको इसको अटैच कर लीजिए। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जे चितवत एक बार। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, ठीक है। आगे थे 5 नंबर का जो हमारा कवि है वो है पद्माकर। 1753 में जन्म हुआ था और 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रमुख इनकी रचनाओं की बात करें तो हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली और कली पच्चीसी और राम रसायन। अब देखिए ये जो रचना है वो सारी रचनाएं पद्माकर की है और इनके लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया क्योंकि रचना है वो अक्सर इनमें से पूछते, ऐसे भी सीधी भी पूछ लेते और इनको आरोही अवरोही क्रम में जो सेट करना होता है वैसे भी पूछ लेते। तो देखिए हिम्मत प्रताप रामकली पद्मा प्रबोध जगत गंगा, हिम्मत प्रताप रामकली पद्मा प्रबोध जगत गंगा, ये लाइन याद करनी है आपको और ये सारी याद हो जाएगी। देखने में अटपटी लग रही है लाइन पर एक दो बार आप करोगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगी। तो हिम्मत प्रताप से हो जाएगा हमारा हिम्मत बहादुर विरुदावली, यहां से हमने हिम्मत शब्द ले लिया। प्रताप से क्या हो जाएगा हमारा ये रहा प्रताप सिंह विरुदावली, तो यहां से हमने प्रताप ले लिया। रामकली तो देखो यहां पर राम रसायन ये रहा, ये राम ले लिया। फिर कली, कली 25 हो जाएगा हमारा, तो कली 25 ये रहा, हमने कली ले लिया यहां से। पद्मा तो पद्मा भरण यहां से पद्मा ले लिया है। प्रबोध तो प्रबोध 50 देखो यहां पर कहा नाम आया, ये रहा प्रबोध 50। और जगत ये जगत विनोद रहा, ये जगत ले लिया। और गंगा तो गंगा लहरी। तो इस प्रकार करके एक एक रचनाओं से मैंने एक एक शब्द ले लिया। तो हिम्मत प्रताप रामकली पद्मा प्रबोध जगत गंगा, इस प्रकार याद कर लीजिए। जगत विनोद इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनमें कुल 6 प्रकरण व 731 छंद है। ये 1803 से 1821 के बीच महाराजा जगत सिंह के आश्रय में रची गई है। यानी जो जगत विनोद है उसकी रचना है ना जगत सिंह, तो नाम याद रखिएगा, जगत नाम आ रहा है तो ये उसके आश्रय में रची गई है 1803 से 1821 के समय में। पद्माकर जयपुर महाराजा प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे। यानी देखिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, ये दरबारी कवि तो किसके थे? महाराजा प्रताप सिंह के, जो जयपुर के प्रताप सिंह, जिन्होंने हमारे ये जो हवा महल का निर्माण करवाया था, हवा महल, ठीक है। शायद डेट तो 1799 होगी। तो पद्माकर जो जयपुर महाराजा प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे। अब जो जगत विनोद है वो जगत सिंह के आश्रय में लिखी गई है। ये लक्षण ग्रंथ लिखने वाले में अंतिम प्रसिद्ध कवि थे। यानी लक्षण ग्रंथ लिखने वाले में ये अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। कौन? पद्माकर। श्रृंगार भक्ति व वीरता की त्रिवेणी। अब देखो श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी हमने देखी है, कहां पर थी? बिहारी के, बिहारी के काव्य में थी। जो बिहारी सत्य है तो उसके अंदर क्या था? श्रृंगार था, भक्ति था और नीति थी। और पद्माकर के काव्य में क्या है? श्रृंगार है, भक्ति है और वीरता है। सिर्फ यहाँ पर नीति की जगह वीरता आ गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देख, पद्माकर बांदा जिले के निवासी थे। ये रीतिकाल के अंतिम सर्वाधिक लोकप्रिय कवि भी माने जाते हैं। यानी जो कहां से थे? बांदा जिले से। अब इनकी प्रमुख पंक्ति है, बनन में बागन में बगरियो बसंत है। महत्वपूर्ण और मोस्ट जो पंक्ति है पद्माकर की, बनन में बागन में बगरियो बसंत है।
6 नंबर का हमारा जो कवि है वो है मतीराम। 1604 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। प्रमुख इनकी रचनाओं की बात करें तो ललित ललाम महत्वपूर्ण रचना है, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, रसराज, वृत्त कौमुदी, मतीराम सतसई, साहित्य सार, फूलमंजरी, लक्षण श्रृंगार और छंदसार संग्रह, ये जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मतीराम, चिंतामणि और भूषण सगे भाई थे। तो कहने का मतलब मतीराम, चिंतामणि और भूषण तीनों ही रीतिकाल के कवि है और तीनों क्या थे, सगे भाई थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 3 नाम दे दे कौन कौन से सगे भाई थे, तो मतीराम, चिंतामणि व भूषण वो सगे भाई थे। प्रमुख जो पंक्ति है इनकी वो है, कुंदन को रंग फीको लगे अति सोमित अंगनी चारू गोराई, केली की रात अधाने नहीं दिन ही में लला पुनी घात लगाई। ये पंक्ति है वो मतीराम की है। तो याद कर लीजिए, कुंदन को रंग फीको लगे मतीराम, कुंदन को रंग फीको लगे मतीराम, इसे सेट कर लीजिए। आगे हमारे 7 नंबर के जो है वो है जसवंत सिंह और महत्वपूर्ण है। ये हमारे जोधपुर है, जोधपुर के शासक थे, जोधपुर के शासक। 1627 में जन्म हुआ था और 1729 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो भाषा भूषण, ये भाषा भूषण है। भूषण का मतलब क्या होगा, इसके अंदर क्या है, विषय वस्तु अलंकार है और ये हिंदी में महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो भाषा भूषण और कई बार एग्जाम में पूछी गई, पिछली बार भी फर्स्ट ग्रेड में पूछी है भाषा भूषण। तो भाषा भूषण है वो किसकी है, हमारे जसवंत सिंह की है। अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार, ये सारी ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं। भाषा भूषण रचना चंद्रालोक शैली में है। ज्यादातर जो भाषा भूषण है वो एग्जाम में पूछते हैं हमारे हिंदी के अंदर, ठीक है। तो भाषा भूषण को अच्छे से याद रखना, भाषा भूषण है वो जसवंत सिंह की है और जसवंत सिंह कौन थे, जोधपुर के महाराजा थे। तो ये कौन सी शैली में लिखी है, चंद्रालोक शैली में। इसमें 212 दोये है और 5 प्रकाश है। आठ नंबर का हमारा जो कवि है वो है दुल्ह कवि। 1743 में पैदा हुए थे और 1768 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है कवि कुल कंठाभरण, ठीक है। एक थी कवि कुल कल्पत्रु, हमने शुरुआत में पढ़ी है, तो वो किसकी थी, चिंतामणि त्रिपाठी की, चिंतामणि त्रिपाठी की। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी कवि कुल कल्पत्रु वो चिंतामणि त्रिपाठी की है और कवि कुल कंठाभरण वो दुल्हे कवि की है। दोनों सेम सेम लगती है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो कवि कुल कंठाभरण दुल्हे कवि की है और चिंतामणि की है कवि कुल कल्पत्रु। गिरधर दास, रचना है इसकी भारती भूषण, 1833 ईस्वी में रचित रचना है। आगे देखो, आगे हमारा 10 नंबर है श्रीपति। रचना है इसकी काव्य सरोज और सरोज कलिका। श्रीपति की रचना काव्य सरोज और सरोज कलिका। तो ये जो 10 जो महत्वपूर्ण जो हमारे रीतिकालीन कवि थे, लेखक थे, जिनके बारे में हमने इस क्लास के अंदर अच्छे से देखा। कल वाली जो क्लास है उसके अंदर हम रीतिकाल के जो अन्य कवि है उनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जाते जाते इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन डाउट लगता है आपको तो कमेंट करके आप मेरे को पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन आपका होता है तो भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं जो आपसे क्वेश्चन करता हूँ उनके जवाब आप कमेंट में जरूर दिया करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।